दोस्तों मैं फराज मलिक। 18 जुलाई 2022 से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और मानसून सत्र शुरू होने से पहले एक बुकलेट जारी कर दिया गया है सांसदों के लिए कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल संसद में नहीं कर सकते। और ज्यादातर वो शब्द हैं जो विपक्ष के नेता सरकार की आलोचना करने में इस्तेमाल करते हैं। तो अब सरकार की आलोचना करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते विपक्ष के नेता। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी के सांसद होंगे वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादातर जो है वो विपक्ष के नेता करते थे सरकार की आलोचना करने के लिए। कुछ शब्द आपको बता रहा हूं, वैसे लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ कॉमन शब्द जो आलोचना करने के लिए बोलना जरूरी हो जाता है। इन शब्दों के बिना आप सरकार से क्या ही सवाल पूछेंगे और क्या ही सरकार की आलोचना कर पाएंगे। कुछ इंग्लिश के शब्द हैं जो आप नहीं बोल सकते, वो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। बाकी कुछ हिंदी के शब्द हैं, इनमें से एक भी शब्द आप अगर बोलते हैं तो ये असंसदीय शब्द माना जाएगा और आपको कार्रवाई से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदी के शब्द देखिए, जुमलाजीबी। ये शब्द तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में खड़े होकर आंदोलन कर रहे लोगों को आंदोलनजीबी कहा था, जिसके बाद विपक्ष ने अब मोदी जी की हर बात को जुमलाजीबी कहना शुरू कर दिया था। तो अब जुमलाजीबी भी आप वहां पर नहीं बोल सकते, तानाशाही नहीं बोल सकते, सरकार को तानाशाह नहीं कह सकते। इसके अलावा गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। गिरगिट, घड़ियाली आंसू, अपमान शब्द का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोल ही नहीं सकते, मुंह से निकाल ही नहीं सकते संसद के अंदर खड़े होकर। असत्य, अहंकार, करप्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, मुंह से बाहर निकालने ही नहीं है जितने भी सांसद संसद के अंदर मानसून सत्र में शामिल होंगे। इसके अलावा दंगा, दलाल, दादागिरी, बेचारा, बॉयकॉट, लॉलीपॉप, कहते हैं ना सरकार लॉलीपॉप दे रही है, तो इस लॉलीपॉप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। संवेदनशील, मूर्ख, पिट्ठू, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सारे शब्द असंसदीय शब्दों की सूची में डाले गए हैं, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार की आलोचना करने के लिए कुछ ऐसे शब्द जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक है दोहरा चरित्र, कि सरकार दोहरा चरित्र दिखा रही है, सरकार निकम्मापन कर रही है। विपक्ष के नेता कहते हैं ना नौटंकी, ये शब्द भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ढिंढोरा पीटना, विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि सरकार हर योजना का बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटती है, तो अपने मुंह से अब कोई भी विपक्ष का सांसद ये नहीं कह सकता। ढिंढोरा पीटना जैसे शब्द का इस्तेमाल संसद में नहीं हो सकता। एक शब्द आपने जयचंद सुना होगा, तो इस जयचंद का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती, तो ये तमाम शब्द हैं जिसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है आम भाषा में, और ये कॉमन शब्द हैं। अगर आपको सरकार की आलोचना करनी है, सरकार से कुछ सवाल पूछने हैं, तो इन शब्दों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अब इनके बोलने पर रोक लगा दी गई है, ये शब्द नहीं बोले जाएंगे संसद के अंदर। अगर कोई बोलता है तो उसको सदन की कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। तो अब 18 जुलाई से जो सत्र शुरू हो रहा है, देखते हैं कि भाई विपक्ष किस तरीके से अपनी बातें रखता है, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछता है, कैसे आलोचना करता है, वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।